हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। हम रोटेशनल मोशन पे बात करने वाले हैं। हम मोमेंट इनर्शिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग जनरली रोटेशनल मोशन पढ़ चुके होंगे और उसी रोटेशनल मोशन में एक ज़बरदस्त डेरिवेशन है जिसके बारे में हमें क्या करना है, समझ के चलना है कि किस तरीके से डेरिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जो डिस्कशन करना है बच्चे, किसके बारे में डिस्कस करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें समझना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ठीक है। किसका डिस्कस करना है बच्चे, एक रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कशन करना है। किसका डिस्कशन करना है बच्चे, एक रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। जो कि बहुत अच्छा सा टॉपिक है और हमें इसके बारे में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई भी एक रॉड है, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं एक रॉड, जैसे ये हमने एक रॉड ले ली बच्चे, ठीक है। इस रॉड का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करना है। किसके अबाउट, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सपोज दैट ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें क्या करना है, एक इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हमको करके देखना है। तो यहाँ से जैसे हमने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके अबाउट, इसे एक्सिस बोलते हैं। इस सेंटर ऑफ मास से पास करे, इसके अबाउट ये रॉड रोटेट करेगी, ठीक है। कैसे, जैसे ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है और ये एक्सिस हमारे पास कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ऐसे रोटेट कर रही है। तो हम मान लिया कि इस जो रॉड है इसका मास m है। मास कितना ले लिया बच्चा, इस रॉड का हमने मास ले लिया m ले लिया। क्या ले लिया, मास m ले लिया। और अगर हम मान लें कि इस पूरी रॉड की लेंथ हमें कितना दे रखा है, l दे रखा है। इस पूरी रॉड की लेंथ कितना दे रखा है, l दिया हुआ है। अगर पूरी रॉड की लेंथ l दिया है तो यहां से इसकी लेंथ कितना होगा बच्चा, l/2 होगी। क्लियर है। और इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। मतलब सेंटर ऑफ मास से अगर देखें तो इसकी लेंथ का डिवीजन हो जाएगा, एक l/2 हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब सर अगर देखें तो हम इस सेंटर ऑफ मास से अगर इसको डिवीजन करें तो यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट रख के x = 0 लेकर हम इसे क्या कह सकते हैं, x = l/2। तो हमें यहाँ से एक जबरदस्त डेरिवेशन समझना है कि सर इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देखने को मिलता है, ठीक है। जो मास है पूरी रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितना है बच्चा, लैम्डा है, ठीक। तो इसका प्रोसेस क्या है उसको काफी ध्यान से समझिएगा। इसका प्रोसेस ये है कि हमेशा अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहां से x पे जाके, कितने में बच्चा, x पे जाके अगर हम देखें तो x पे जाके हम एक छोटा सा यहाँ पे dx, x पे जाके एक dx का स्मॉल पार्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्ट ऐसे करके हम x पे जाके कट करते हैं, ठीक है। ये अगर x लिया तो इसकी जो हमें डेप्थ लेंगे dx लेंगे, ये एक स्मॉल पार्ट हम स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है। और इसका जो मास ले लेंगे बच्चा वो कितना ले लेंगे, dm लेंगे। इसका मास कितना ले लेंगे, dm ले लेंगे। अब यहाँ पे इसका मास हमें कितना मिल गया, dm मिल गया। कोई डाउट इसमें? अब बात को समझिएगा। इसका मतलब अब अगर हम देखें तो मास ऑफ, यहां से देखें तो मास ऑफ एलिमेंटल, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का मास हमें कितना मान लिया, मान लेते हैं dm माना है। कितना मान लेते हैं बच्चा, dm मान लिया, ठीक है। अब बताइए यहाँ से बहुत सिंपल सा बात बताइएगा। यहाँ से लैम्डा अगर देखें बच्चा तो लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, m/l। लीनियर मास डेंसिटी कितना होता है, अगर हम देखें यहाँ से तो हमने पढ़ रखा है कि भाई हम क्या करेंगे, पूरे मास को इसकी रॉड की लेंथ से डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट लेंथ पे जितना मास होता है वही लीनियर मास डेंसिटी है। अब यहां से अगर इस केस में देखें तो इसकी अगर देखें तो लेंथ कितनी है dx और मास कितना लिया है dm, तो ये अगर देखें तो ये ऑलरेडी किसके इक्वल होगा, dm अपॉन dx। इसका मतलब सर यहां से अगर देखें तो dm इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा dx। और सर यहां से अगर देखें तो dm और लैम्डा की वैल्यू सर हमें क्या पता है, m/l dx। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई डाउट है इसमें? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चा। अब ध्यान से आगे समझिएगा, अगर हम यहां से देखें, अगर ये बात आप लोग थोड़ा सा अच्छे समझ गए होंगे तो यहाँ से अब आगे एक बात को थोड़ा और काफ़ी गौर से समझिएगा, सीख जाएंगे आसानी से कि अब अगर हम देखें यहाँ से सर, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक, ऑफ inertia of a small element, ठीक है, अबाउट किसके अबाउट बचा, यहां से अगर देखें तो अबाउट एक्सिस, ठीक है, अबाउट एक्सिस कितना मिलेगा, हम अगर देखें तो di, और di इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, मास कितना है dm और डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। यही पढ़ा हमने, कितना मिलता है बच्चा, dm x स्क्वायर हमें देखने को। देखें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, अबाउट एक्सिस कितना बनेगा, अबाउट एक्सिस अगर देखें तो वो कितना होगा 2, और इंटीग्रेशन कहाँ से लेंगे बच्चा, यहाँ से अगर देखें तो हमें 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी, ठीक है, और लिमिट कहाँ से लेना पड़ेगा बच्चा, 0 से कहाँ तक जाएंगे, l/2, 0 से कहाँ तक जाएंगे, l/2। तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटीग्रेशन डी की वैल्यू कितना मिला, dm x स्क्वायर, और 0 से कहाँ तक मिला, l/2 तक, कहाँ तक, 0 से l/2। इसका मतलब अब अगर हम देखें बच्चा तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, 0 से l/2, और ये कितना हो गया dm x स्क्वायर, और dm की वैल्यू आपको कितना सिखाया है, लैम्डा dx। तो ये कितना हो गया 0 से l/2 लैम्डा dx, और ये कितना हो गया x स्क्वायर, और लैम्डा की वैल्यू आपने पढ़ रखी है बच्चा, कितना मिलता है 0 से l/2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको बताया गया है m/l dx x स्क्वायर, और m/l बाहर करेंगे बच्चा तो कितना हो गया 2m/l, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और प्लस का 3, और 0 से कितना बना l/2, 0 से कितना बना बच्चा l/2। इसका मतलब अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिए, अब हमें कितना मिल रहा है 2m/l, और यहाँ से कितना हुआ, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया बच्चा l/2 का होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और प्लस c और माइनस, ठीक है, और यहाँ से 0 और बाई 3 और माइनस c, ये बनेगा, c से c क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब अब यहाँ से अगर देखें तो 2m/l, और ये कितना हो गया l³/2, 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3, और यहाँ से माइनस 0, यही हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अब अगर आप देखें तो 2m/l इंटू l³/8 इंटू 3, और ये 2 4 जा 8, l से l, तो यहाँ से m/l² 4 3 जा 12। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखने को क्या मिल रहा है बच्चा, ml² 12 हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ से अगर देखें तो इस रॉड का, इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या देखने को मिलता है, ml² 12। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है, एक बहुत जबरदस्त ये डेरिवेशन है, इसको आपको एक बार याद करके बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए पूरे डेरिवेशन को एक बार अपने से खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही एक बहुत अच्छे डेरिवेशन पे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।